नमस्कार दोस्तों, हर सुबह जब आप उठते हैं तो सबसे पहले चाहिए आपको आज 13 जुलाई 2025 की देश दुनिया की 10 ताज़ा, सटीक और भरोसेमंद खबरें, बिना किसी ड्रामे के, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। लेकिन शुरू करने से पहले हमारी मेहनत को बड़ा बना दीजिए, बस 3 सेकंड का काम। इसे अपने दोस्तों, परिवार और व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए और अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। अब बारी है आज के जीके क्विज की। सवाल है, भारत में पहला कंप्यूटर कब आया था? विकल्प हैं 1947, 1955, 1960 या 1968। सही जवाब नीचे कमेंट में लिखिए और पाएं डिजिटल सर्टिफिकेट के साथ अगली वीडियो में स्पेशल शाउट आउट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की 10 बड़ी खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेला के माध्यम से 12 जुलाई को 51,000 से अधिक युवाओं को विभिन्न केंद्र और राज्य सरकारों में नियुक्ति पत्र वितरित किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किए गए इस कार्यक्रम में युवाओं को सरकारी सेवाओं में शामिल होने का अवसर मिला। पीएम ने कहा कि यह पहल बेरोजगार को कम रसीम करने का बड़ा कदम है और देश के भविष्य को मजबूत करेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। डीआरडीओ ने अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। ओडिशा तट पर डीआरडीओ और वायुसेना ने स्वदेशी एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र का परीक्षण सफलतापूर्वक किया। सुखोई विमान से दागी गई इस मिसाइल ने निर्धारित लक्ष्य को निश्चित रूप से नष्ट किया। रक्षा अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि अस्त्र की मार्क क्षमता और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दोनों उत्कृष्ट हैं, जो वायु रक्षा क्षमताओं को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान की आपात लैंडिंग घटना की प्रारंभिक AAIB रिपोर्ट में पता चला कि दोनों इंजन में ईंधन सप्लाई अचानक रुक गया था। पायलटों ने कुशलता से इमरजेंसी प्रक्रिया अपनाते हुए विमान को सुरक्षित लैंड कराया। DGCA ने तुरंत सभी एयरलाइनों को इंजन सिस्टम की जांच का निर्देश दिया कि आगे विघटन जोखिम को रोका जा सके। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने जयपुर, बाड़मेर और जैसलमेर में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। सड़कों पर जलभराव हो गया है। बिजली डिपार्टमेंट ने ट्रिपिंग अलर्ट जारी किया और नगर निगम ने ड्रेनेज क्लीनिंग तेज कर दी है। अगले 4 दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है, इसलिए नावों और रैपिड दिया रहने का निर्देश दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने दौसा दौरे पर सड़क सुधार, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का नवीनीकरण और स्कूलों में डिजिटल कक्षाओं की योजना का शिलान्यास किया। राज्य सरकार ने इन फ्लड रिलीफ शेल्टर्स और ग्रामीण बाजारों में बेहतर कनेक्टिविटी का भी आश्वासन दिया है। इससे स्थानीय रोजगार और आधारभूत ढांचे को की। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस ने CCTV और ड्रोन तैनात किए। संवेदनशील मार्गों पर बायोमेट्रिक चेक पोस्ट लगाए गए। मेडिकल टेंट, जलपान स्टेशन और ट्रैफिक रूट मैनेजमेंट से श्रद्धालुओं को सुविधा और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित की गई। इसका उद्देश्य भीड़ नियंत्रण और आपातकालीन स्थिति
Browside मीडिया सुनिश्चित करना है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मौसम विभाग ने कानपुर, बांदा और प्रयागराज में 13 जुलाई तक भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। संभावित फ्लैश फ्लड और पेड़ गिरने की घटनाएं हो सकती हैं। जिला प्रशासन ने राहत शिविर तैयार कर दिए और एनडीआरएफ को स्टैंड बाय पर रखा गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आइंद एमपी में सरकारी नौकरियों की भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्य के सभी विभागों को खाली पदों को शीघ्र भरने के निर्देश दिए हैं। वित्त विभाग ने भर्ती फंड जारी कर दिया है और विदेश यात्रा के दौरान निवेश समझौते भी किए गए हैं, जिससे सरकारी सेवाओं में युवाओं को अवसर मिलेंगे और प्रशासनिक क्षमता भी बढ़ेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एमपी में भारी बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर और ग्वालियर संभाग में भारी बारिश की चेतावनी दी है। प्रशासन ने सड़कों पर निकासी व्यवस्था और जलभराव की स्थिति रोकने के लिए ड्रेनेज क्लीनिंग अभियान तेज कर दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कानून का राज कायम रखने का आश्वासन दिया गया है। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि बिहार पुलिस अपराध नियंत्रण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सभी थानों में गृह सुरक्षा और आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया गया है। यही थी आज की सभी खबरें। धन्यवाद। कैसी लगी आपको ये सारी खबरें? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो झट से सब्सक्राइब करके घंटी दबाइए। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही अच्छी और खास खबरों के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।